नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु इन्फॉर्म सिविल कोड। सबके लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता। अब आइए, देश में इसका काफी चर्चा है। ये बिल विधेयक आने वाला है संसद, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा और पास होगा। सब कोई अपने हिसाब से इसका मूल्यांकन करेंगे, स्वाभाविक है। जो राजनीतिक दल है अपना वोट के हिसाब से मूल्यांकन करेंगे, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते और श्रमिक क्षेत्र के होने के नाते इसका क्या फायदा होने वाला है, आज हमारा चर्चा का मुख्य बिंदु यही होगा, समान नागरिक संहिता। अब इससे क्या लाभ होने वाले? समान नागरिक संहिता लागू होने से सैकड़ों जटिल कानून समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहला फायदा होगा कि इस देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत तरह का कानून बना के छोड़ दिया है, एक्ट पास कर दिया है। पता भी नहीं है कि हाँ कौन किस एक्ट में है, और समय पड़ता है तो उसमें वो धरा जाता। तो सरकार ये जो समान नागरिक संहिता लागू करेगी तो स्वाभाविक है कि सैकड़ों जटिल जो कानून है, एक्ट है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। यानी सैकड़ों कानून से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। जैसे श्रम एवं समाज कल्याण के विद्यार्थी होने के नाते श्रमिक क्षेत्र में करीब 132 से ऊपर अधिनियम थे। छोटा छोटा अधिनियम बना के छोड़ा हुआ, अंग्रेजों के समय से है, बहुत अधिनियम है। अब उसको इस सरकार ने, मोदी सरकार ने 4 संहिता में बांटने का कोशिश किया और 4 संहिता में ले आए। 2 पर तो सर्वसम्मति भी है। ठीक उसी तरह से इसमें भी सैकड़ों जो जटिल कानून है, अकारण पड़े हुए हैं एक्ट के रूप में, वो समाप्त हो जाएंगे। अच्छी बात। दूसरा, समाज के लिए बहुत सुंदर होगा एक पति पत्नी की अवधारणा। यानी कोई भी व्यक्ति की एक पति और पत्नी होगा, वो अतिरिक्त शादी नहीं कर सकेंगे। ये सबसे सुंदर। यानी देश में जो महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार है या शादी किए छोड़ दिए, बहुत तरह की बात है। यहां वोट बैंक भी बहुत लोगों को नजर आएगा। तो सरकार एक पति एक पत्नी के नियम पर इस एक्ट के तहत आ जाएंगे। तीसरा, बांझपन या नपुंसकता के अवसर के होने के कारण उस अपवाद में इनको कुछ वैधानिक प्रक्रिया में आना होगा, तो कुछ छूट मिलेगी। ये भी ठीक है। उसके बाद विवाह विच्छेदन एक समान। यानी ऐसा नहीं कि आप धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर सभी का विवाह विच्छेदन यानी तलाक का जो नियम है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं होगा, एक नियम होगा। आप हिंदू रहे या मुसलमान रहे, क्रिश्चियन रहे या कोई भी रहे, सबका एक ही धर्म होगा, एक ही नियम होगा और यही नियम होगा। एक यहां एक ही होगा, एक ही एक्ट सबके ऊपर लागू होगा। उसके बाद संपत्ति में पति पत्नी का समान अधिक, जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें पति पत्नी का समान अधिकार होगा। यह भी अच्छी बात। उसके बाद वसीयत, दान, गोद, बंटवारा में एक समान।
यानी आप वसीयत करते हैं, दान करते हैं, बंटवारा करते हैं, वहां भी आपका सभी वर्गों के लिए एक ही नियम रहेगा। यह भी अच्छी बात है। किसी के लिए अलग धर्म के आधार पर अलग भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है सबके लिए एक नागरिक संहिता, यानी सबके लिए एक ही, सबके लिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा एक और फायदा होगा कि इसमें जो तरह तरह के मुकदमा होता है, अब कोई हिंदू है तो उसका अलग एक्ट है, मुसलमान है तो अलग एक्ट है, तो ये जो लिंग भेद, वर्ण, धर्म का जो भेद है समाप्त होगा। तो जो कोर्ट है, अपना न्यायालय है, उसका भी समय का बचत होगा। यानी एक देश, एक नियम, एक कानून, एक देश में दो विधान नहीं चलना चाहिए, ये गलत है। भारत का संविधान सर्वोपरि, एक देश, एक संविधान, एक नियम कानून, उसमें भेदभाव कहीं भी नहीं होना चाहिए, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। यानी ये तो देश के आजादी के बाद ही लागू होना चाहिए था, लेकिन उस समय के जो अक्षम व्यक्ति होता, डिसीजन लेना भी सभी लोगों के बस का विषय नहीं होता, निर्णय लेना। ये लीडरशिप का सबसे अच्छा बिंदु होता है कि वो लीडरशिप में कितनी निर्णय लेने की क्षमता है। तो इस चीज को बांट के छोड़ दिया गया था, ये आजादी के समय ही लागू करना चाहिए था। खैर चलिए, 75 वर्ष बाद ही इसको भारत सरकार इस कोर्ट को ला रही है और इससे समाज को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके समक्ष ये छोटा सा वीडियो, मैंने सिर्फ लाभ के बारे में ये बताया। काफी चर्चा होना है अब इस विषय को आपके समक्ष, आपके समाज के समक्ष। तो जो लाभ है ना समान नागरिक संहिता का, वो आपके समक्ष रखा। ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।